जी, मैं आरंभ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण ग्रहण करना जरूरी नहीं है। मनुस्मृति में और अभी जितने भी विद्वान हैं जिनसे मैंने संपर्क किया है, सब यही कहते हैं कि मुक्ति के लिए योगाभ्यास जरूरी है। आश्रम चेंज करना मतलब संन्यास लेना जरूरी नहीं है। और मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 102 में भी स्पष्ट आया है कि वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ यत्र तत्र आश्रमे वसन इहेव तिष्ठन्, ऐसे करके आया हुआ है वहाँ पे, ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो वेद शास्त्र का तत्वज्ञ है उसको मुक्ति मिल, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, उसको ही मुक्ति होती ही है। तो जो लोग डरते हैं कि भाई अगर संन्यास आश्रम का वर्णन हम मानेंगे तो हमको लेना पड़ेगा संन्यास और उससे ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा सोचते हैं, उनके लिए ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, संन्यास लेना मुक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। मुक्ति के लिए ज़रूरी है वेदों का ज्ञान और ईश्वर की उपासना। ये बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्ति के अपने कर्म उत्तरदायी हैं, ये वह है आवरण नहीं। तो ये बात आपकी पूरी तरह से ठीक है। और यही है कि प्राचीन काल में ऋषि अधिकांशतः गृहस्थ ही होते थे, आजीवन गृहस्थ रहते थे। अपवाद स्वरूप कुछ नाम मिल सकते हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हों। ब्रह्मचर्य के पश्चात उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। ऐसे कुछ नाम मिलेंगे, वे अपवाद स्वरूप ही कह सकते हैं। अधिकांश रिश्तों गृहस्थ में ही रहे आजीवन, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम जो भी रहा, विद्या अर्जन किया, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश किया और वो आजीवन गृहस्थ रहे। ऋषियों के विषय में तो हम लोगों की जानकारी है। तो घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाना मोक्ष के लिए, ऐसी कोई अवधारणा वैदिक संस्कृत में तो हमको नहीं दिखती। से सबकी अपनी उपयोगिता होती है, जो जैसा उपयुक्त समझे अपने आचरण करे। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ भाई, किसी का प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, आप अपना कोई अभिमत, कोई बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। ये तो उन्मुक्त चर्चा है, गोष्ठी है, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं कोई प्रश्न ही करे तो उत्तर कोई और देगा, आप भी अपनी बात, अपना उत्तर भी दे सकते हैं। हम अभी सत्य सोमनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आज का विषय भी वही है जो कल था, 4 आश्रमों की व्यवस्था। और विद्या अर्जन और गृहस्थ का जीवन तो अधिकांश लोग कैसे लगभग सभी लोग निर्वाह करते ही हैं। उसके पश्चात वानप्रस्थ और सन्यास कितने लोग करते हैं, कितना आवश्यक है, कितना अनिवार्य है, ऐसा न करने से क्या कोई हानि हो सकती है शास्त्रादि की दृष्टि से या आपके स्वतंत्र चिंतन तर्क की दृष्टि से, तो वो बात रखी जा रही है। तो हम कहेंगे कि आप भी अपनी बात रखना चाहें, कुछ जानकारी देना चाहें तो स्वागत है। आचार्य जी नमस्ते। ये जो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ आश्रम, यह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। बात तो आपकी ठीक है, उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं, बड़े साहस का कार्य है, ऐसा कह सकते हैं। सामान्यता लोग निर्वाह कर भी रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था परंपरा, फिर भी आपकी बात ठीक लगती है। वर्तमान में
बहुत से लोग गृहस्थ से दूर हैं, वंचित हैं, कारण कुछ भी हो, ये भी वास्तव में आज के समाज में दिखाई पड़ रहा है। आप लोग चाहें तो इस विषय में इस प्रकरण को भी लिया जा सकता है कि आज समाज में बहुत से लोग, एक बड़ी संख्या आपको दिख जाएगी अपने आसपास, जो उचित आयु होते हुए गृहस्थ से दूर हैं और एक प्रकार से लगभग आजीवन गृहस्थ धर्म में न जाने जैसी स्थिति बनती जा रही है। प्रौढ़ावस्था आ गई है और कोई ऐसी बात नहीं है, और अब तो कहा भी जाने लगा, अरे भाई इन्होंने तो विवाह नहीं किया, अर्थात अब करेंगे भी नहीं। तो ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत से हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है, उसका समाज के लिए क्या प्रभाव है, कितना अच्छा बुरा है, उचित अनुचित है, इस पर भी आप लोग अपनी बात चाहें तो रख सकते हैं। हाँ, इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। अभी वर्तमान में जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम सबको ज्ञात है कि इस पृथ्वी में लगभग सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। भारत वाले चाइना को पछाड़ के नंबर 1 हो चुके हैं जनसंख्या में, और हमारा क्षेत्रफल तो उतना ही है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यदि कोई ब्रह्मचारी रहता है आजीवन या विवाह नहीं करता, तो ये तो समाज के भले के लिए बहुत अच्छा है। ग्लोबल वार्मिंग भी उससे कम ही होगी, है ना, और सबके सुख ही बढ़ेगा। इससे उल्टा यदि कोई गृहस्थ में जाता है और 10-10 बच्चे पैदा करता है, तो वो तो संभव आजकल है ही नहीं। खुद सरकार खुद कह रही है कि आप छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटा परिवार रखो, बड़ा परिवार मत रखो, जितना संभाल सको उतना ही बच्चे पैदा करो। ऐसे तो सरकार भी हमको यही बोलती है, और हम बचपन से स्कूलों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रह रहा है वो तो बहुत सम्मानजनक स्थिति है, क्योंकि वो सबका भला कर रहा है। भैया आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, आ नहीं रही थी लगभग। हम लोग तो सुन पाए, हो सकता है कुछ आपकी तरफ समस्या हो, लेकिन आपकी बात भी हम सुन पा रहे हैं, हम उनकी बात भी सुन पा रहे हैं। तो जो भी हो, उन्होंने कहा जो अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी हैं, एक प्रकार से हित ही कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि उचित आयु में, यूं कहें कि जो सरकार ने इस समय आयु निर्धारित की है विवाह की 21 वर्ष, कभी ये 14 वर्ष थी, कभी 16 वर्ष हुई। महादयानंद जी ने भी कन्या के विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित की, कुछ परंपराओं को देखते हुए ही की होगी। स्वाभाविक है, वेद में तो आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, विद्या अध्ययन के पश्चात गृहस्थ में प्रवेश किया जाना चाहिए, ऐसा तो वेद का निर्देश है ही, भले ही कोई आयु सीमा निर्धारित न हो। तो महर्षि ने 16 वर्ष की आयु बताई, बाद में सरकार ने 18 वर्ष की, अब वर्तमान सरकार ने उसे 21 वर्ष कर दिया। तो समन्वय करते हुए हम ये कहेंगे कि 21 वर्ष की आयु सरकार ने निर्धारित की है, तो जो शासन किया नियम है उसका पालन तो करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, जो भी कह लें। तो और 25 वर्ष तक का हमारा परंपरागत माना जाता है कि हाँ भाई, तब तक आप अपना अध्ययन आदि का कार्य पूर्ण कर लें। तो वर्तमान की स्थिति में मुझे लगता है 21 से 25 वर्ष, और अधिक से अधिक 2-3 वर्ष और दे दीजिए, मतलब विवाह तो 25 वर्ष तक हो ही जाना चाहिए। जो संतान उत्पत्ति की उचित आयु है मेरे विचार से 21 से 30 वर्ष की आयु में 2-3 बच्चे हो जाने चाहिए। परिवार और समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहने के लिए ये भी पितृ ऋण है जी। जब हम आश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसका एक पक्ष ऋण भी है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण भी हम पर होता है। और पितृ ऋण चुकाने का एक ही उपाय है कि आप संतान उत्पन्न करें। जैसे माता पिता ने हमको उत्पन्न किया है, वैसे हमारा भी कर्तव्य है कि इस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएं, हम भी संतान उत्पन्न करें। हाँ, अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थिति की बात अलग है कि भाई कभी कोई विशेष साधना में रत है, उसको किशोर जाने का अवकाश नहीं मिला, ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि ये बंधन होगा। तो ऐसे अपवाद ही कुछ हैं,
नारद, परशुराम आदि कुछ अपवाद स्वरूप नाम है। अधिकांश ऋषियों के तो अनेक पत्नियां और संतान हुआ ही करते थे। तो ये पितृ ऋण से उऋण होने का एक साधन है। ऋष ऋण है कि हम वेदों का अध्ययन अध्यापन करें तो ऋष ऋण से मुक्त होंगे, और पितृ ऋण उतारने के लिए यही है कि भाई हम संतान उत्पन्न करें। परशुराम जी के लिए उपहास में ही सही ये कहा गया कि भाई माता पिता से आप कैसे उऋण हुए, पितृ ऋण तो आपके ऊपर है, गुरु ऋण भी है। भाई उन्होंने विवाह नहीं किया और दायित्वों का निर्वाह करते रहे, तो वो तो खैर परिहास की बात है, आपस में बातचीत में किसी ने कुछ कहा हो। लेकिन आश्रम व्यवस्था में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पितृ ऋण का एक महत्वपूर्ण समाधान है। हमारा कर्तव्य है कि पितृ ऋण उतारें और संतान उत्पत्ति करें। ये भी हमारी संस्कृत में है, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए विचार करें। जो अविवाहित तो लोगों की संख्या है जिधर हमने संकेत किया है, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी कारण से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। हाँ, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो ब्रह्मचारी अच्छे ब्रह्मचारी रहे, अच्छे विद्यार्थी रहे और उन्होंने विद्या की साधना में जीवन लगाने का निश्चय किया, गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया, उनका सम्मान तो होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे महाराज दयानंद जी ही थे, ऐसे कुछ लोग और होंगे, शंकराचार्य जी थे, दयानंद जी थे और जो लोग भी थे। परंतु ये जो मैं बता रहा हूं, जो हमारा संकेत था, वो एक प्रकार की सामाजिक समस्या है। वो विवाह करना चाहते हैं, गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं, विद्यावान हैं, परंतु कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि वे चाहते हैं लेकिन विवाह संबंध नहीं बन पा रहे। एक पक्ष इसका और भी है, कहीं कहीं विवाह संबंध बन रहे हैं और कुछ समय में उनके ये परिणति हो रही है कि उनके मित्र परिचित देखकर कह रहे हैं कि ऐसा विवाह होने से विवाह न करना अच्छा है। ये एक अलग तरह की सामाजिक समस्या है। तो पितृ ऋण के लिए विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना अपना दायित्व तो है, लेकिन ये अलग विषय है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना वो अलग विषय है, उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसे थोड़े से ब्रह्मचारी होंगे जो समाज के हित में त्याग करेंगे। यहाँ तो चाहे करके भी कुछ व्यवस्थाएं, जटिलताएं ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि नहीं हो पा रहा है। वो एक समस्या है, उसको इस दृष्टि से भी देखना है। जी, महर्षि दयानंद जी ने ये पितृ ऋण वाली बात पर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो सन्यासी के उपदेश से जो धार्मिक मनुष्य होंगे वो उनके पुत्र समान हैं। अर्थात केवल गृहस्थ आश्रम में जो संतानें होती हैं वही अकेले संतानें नहीं हैं। जो सन्यासियों के या धार्मिक लोगों के उपदेश से जो अन्य धार्मिक बनते हैं वो भी उनके पुत्र समान हैं। और सबसे पहली बात कि वेदों में स्पष्ट लिखा है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, कि ये भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो हमको पृथ्वी के बारे में भी सोचना चाहिए कि केवल अपना ही स्वार्थ देख करके कुछ भी निर्णय लेना अनुचित है। पृथ्वी के बारे में हमको ये सोचना चाहिए कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, जिसका मुख्य कारण सारे के सारे दुनिया के साइंटिस्ट लोग यही कहते हैं कि भोगवाद है। जितना भोग कर रहे हैं हम, उतना ज़्यादा पृथ्वी पर दबाव पड़ रहा है। अभी वर्तमान समय में समाचार में भी सुनने आता है कि पृथ्वी रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे गर्म हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ चुका है पृथ्वी का, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीवन जीना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में जो लोग ब्रह्मचारी रह सकते हैं उनको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं उनके लिए तो सरकारी नियम है ही, छोटा परिवार सुखी परिवार। अभी हम 10 बच्चों की बात तो कर नहीं सकते, 10 बच्चों वालों की बात तो वेद में भी आया है कि 10 तक बच्चे करें, लेकिन वर्तमान में 10 बच्चे हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना हमारे पास वो नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है ना। छोटा परिवार सुखी परिवार शासन व्यवस्था खुद कह रही है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम ये बहुत आवश्यक भी है और इनका वर्णन शास्त्रों में मिलता भी है। अच्छा, वेद में एक मंत्र है, दुर्नामा च सुनामा च उभयो समृतम इच्छताम
अरायन अपहन्मा सुनामा स्त्रीणम इच्छताम, कि जो कोई दुष्ट नाम वाला है, जिसको कोई दुष्ट रोग हो गया है, वो विवाह ना करे, वो स्त्री की इच्छा ना करे, ऐसा अथर्ववेद में स्पष्ट है। और मनुस्मृति की बात करें तो वहाँ तो स्पष्ट है कि अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आवसेत, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है केवल वही गृहस्थाश्रम करे। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थाश्रम कोई भी ले सकता है। महर्षि दयानंद जी ने भी वेद भाष्य करते समय वहाँ स्पष्ट लिखा है कि बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए बगैर गृहस्थ आश्रम कोई संभाल ही नहीं सकता। जा तो सकता है लेकिन अच्छी तरीके से वो उसको संभाल नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य करने के पश्चात ही विवाह करना चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति में तो जितने ज़्यादा ब्रह्मचारी रहेंगे उतना ही पृथ्वी का फायदा है। जी, अन्य लोग भी अपनी बात रखें, तभी तो चर्चा का आनंद है। सभी से अपेक्षा है कि अपना पक्ष, अपने विचार रखें। जी भाई, सब लोग अपनी बात रखें, जिसको रखना हो। या किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर समापन की ओर करेंगे। फिर आज इस चर्चा का समापन यही हो जाएगा। तो जिसको जो भी कहना है अपनी बात रखिए। पीसी सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ गुरुदेव, जो आपका विचार है वो ज्यादा सटीक समझ में आता है। हम पितृ ऋण से उऋण कैसे होंगे और सभी ब्रह्मचारी हो जाएंगे या अधिक से अधिक ब्रह्मचारी हो जाएंगे, इसका उससे ये थोड़ा ही है कि हम पितृ ऋण से उऋण हो गए। सबसे ज्यादा आवश्यक है पितृ ऋण। और ये कहिए कि ये इससे धरती पर भार बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, न इससे कुछ होगा। मेटाफिजिक्स के अनुसार मैटर न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है न जनरेट किया जा सकता है, वो वैसे को वैसे रहता है। बैलेंस उसका इधर उधर हो सकता है, डिसबैलेंस नहीं हो रहा है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो पितृ ऋण से उऋण होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर इसी तरह से ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते रहेंगे लोग, तो हम लोग तो हो जाएंगे बिल्कुल गुलाम। दूसरा पक्ष हमारा जो है 20-20 बच्चे पैदा कर रहा है, उस तरफ भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद गुरुदेव जी। निश्चित रूप से आपने एक अलग समस्या की ओर संकेत किया, वो भी एक समस्या है। तो जब हम कुछ गंभीर निर्णय लें शास्त्रीय आधार पर, तो हमें सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। और सारी बातों को विचार करके ही मेरा मन ये बना था कि 21 वर्ष की आयु सरकार ने निर्धारित कर दी है, उसका तो पालन करना पड़ेगा। तो सरकार के नियम का उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते। तो 21 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व मुझे लगता है माता पिता का ये दायित्व है कि विवाह संबंध के विषय में गंभीरता से विचार करना आरंभ कर दें और 25 वर्ष से पहले पहले अपने पुत्र पुत्री का विवाह करा ही दें। और यदि 25 वर्ष तक वो विवाह नहीं कराएंगे तो फिर स्वाभाविक है इस आयु में जो भी युवक युवती हैं वे स्वेच्छाचारी संबंध यहां वहां बनाएंगे ही बनाएंगे। अपवाद छोड़ दीजिए, हर कोई दयानंद नहीं होगा। तो समाज में इस तरह के ध्रुव संधियां बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। हाँ, ये बात ठीक है कि भाई कितने संतान हो वो हम स्थितियों के अनुसार निर्णय कर सकते हैं कि भाई जितनी हमारा विवेक बुद्धि परिस्थिति की अनुमति हो। 10-20 बच्चे ना हो भाई, हम दो हमारे दो कहा जा रहा है, इतना तो हो। 25 वर्ष की आयु तक, अधिक से अधिक 30 वर्ष की आयु तक भाई 2 बच्चे होने हैं तो 2 बच्चे तो हो जाएं। ऐसा नहीं कि 30-35 वर्ष तक की आयु तक अभी आपका विवाह ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे थोड़ा और बड़े बोले भाई उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया। नहीं किया क्या हुआ नहीं।
मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, हमारे आसपास बहुत लोग हैं जिनकी आयु 30 से 40 वर्ष हो रही है और विवाह की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। उनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे परिचितों में निकट के लोग हैं। कोई उनमें ऐसा कोई दोष दुर्गुण भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। किसी की कुंडली नहीं मिल रही है, कोई मूल में है, किसी का क्या कहां राहु केतु बैठा है। इन सब समस्याओं को लेकर कुछ कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है। उनकी आयु 30 से ऊपर हो गई, 35 हो गई, क्या हो गई। अब उनका कब विवाह होगा, कब संतान होगी, कब कैसे व्यवस्था चलेगी, एक उचित समय होता है। मैंने कहा ना, जो लोग विद्या अध्ययन के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लें वे आदरणीय हैं, वे पूज्य हैं हमारे लिए। लेकिन हर कोई महर्षि दयानंद तो नहीं होगा ना। जो महर्षि दयानंद बनना चाहता है वो हमारे लिए पूज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अपना पूरा जीवन स्वाध्याय में, समाज सुधार में लगा दे। लेकिन समाज की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 20 बच्चे ना हो, लेकिन 2 तो चाहिए। हम 2, हमारे 2 पर तो आओ, और वो भी उचित समय पर, उचित आयु में, ये भी आवश्यक है। तो इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। आपने जो कहा दूसरा पक्ष, अब जनसंख्या संतुलन भी एक समस्या आ गई है। वैदिक काल में जनसंख्या संतुलन की समस्या नहीं थी, जनसंख्या विस्फोट की समस्या नहीं थी। उस समय तो कह दिया गया भाई 10 बच्चे पैदा करो, अच्छी बात है। जिसके जितने संतान है वो बड़ा प्रजापति है और बड़ा सम्मानित है समाज में। आज अधिक बच्चों से तो स्थिति अच्छी नहीं बनती, परंतु विवाह ही ना हो पाना, बच्चे ना हो पाना, ये एक सामाजिक समस्या गंभीर होती जा रही है। हमें इस पर विचार करना है। यहाँ ब्रह्मचर्य वाली बात ही नहीं है, वो बिल्कुल अलग विषय है। कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करता है और समाज के लिए अपने आप को समर्पित करता है, वो तो सदैव पूज्य रहेगा। लेकिन ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, वेद क्या होता है, और समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व भी है। वो सामाजिक जटिलता, कुछ परिस्थितियों, व्यवस्थाओं के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। ये सामाजिक संतुलन, सामाजिक व्यवस्था के हित में नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस पर अगर आप लोग कुछ विचार करना चाहें तो कर सकते हैं। गुरुदेव, पारसी समाज में जनसंख्या घट रही है, वो समाज एक दिन आकर के नष्ट हो जाएगा। 15 साल पहले मैंने पढ़ा था अखबार में कि 2 पर 2.25 हो रहे हैं और समाज नीचे जा रहा है, उनकी संख्या घट रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि समाज नष्ट हो जाएगा, चाहे जिसका भी समाज हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। पारसी समाज के बारे में जो आप कह रहे हैं, हमें तो कह सकते हैं समाचार पत्र में था ही, संपादकीय में, तो इस तरह की बातें निश्चित रूप से आई हैं कि उनके यहाँ बड़ी समस्या है। बड़ी आयु तक विवाह ना होना, विवाह होना अभी तो संतान 1-2 हो गए तो बहुत, जो आपने कहा 2 पर 2.25 हो रहे हैं, मतलब हमारे 2 की स्थिति भी नहीं है और निरंतर वे घटते जा रहे हैं। विश्व में गिने चुने, मतलब उनकी संख्या तो आज गिन के बताई जा सकती है कि समय इतने पारसी हैं। कभी पूरा ईरान पारसियों का था और एक बड़ी जनसंख्या, बड़ी सभ्यता उनकी थी। और आज यूं कहे कि संरक्षित प्राणी जैसे हो गए हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें सिंह, बाघ, चीते बचाने हैं, वैसी स्थिति है कि कोई चाहे तो ये पारसी समुदाय को बस बचा कर रखने का प्रयास करे कि भाई कुछ लोग बचे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम केवल इतिहास में पढ़ें कि कभी ये हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति भी वो ना हो जाए। हमारे ऊपर भी इस तरह का संकट है, वैदिक समाज सिकुड़ता जा रहा है, तो वो तो हमें करना है। जो ईसा पुत्र जी ने कहा वो मानस पुत्र की अवधारणा है। मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जो युवा साथी हैं वो मेरे मानस पुत्र हैं, वो हमारे बच्चों की तरह ही हैं। तो वो विचार की परंपरा आगे बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, वो मानस पुत्र होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना जीवन वेद शास्त्र के स्वाध्याय प्रचार प्रसार में लगा दिया है। ये जनसामान्य के लिए वो बात नहीं है। उनकी समस्या तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये सनातन समाज कुछ समय में नष्ट ना हो जाए, इसलिए भी हमें रखना है कि, क्योंकि हमारे यहाँ बाबाओं की संख्या वैसे भी आप देख रहे हैं, ये तथाकथित सन्यासी, ब्रह्मचारी,
अविवाहित कहना चाहिए, उन्हें सन्यासी ब्रह्मचारी कहना भी मुझे ठीक नहीं लगता है। भाई इतना ही कहते हैं कि वो अविवाहित हैं और समाज के सारे भोग कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, तो करोड़ों बाबा हैं जो इस तरह से हैं और दूसरों को भी यही ब्रह्मचर्य का उपदेश देते रहते हैं, तो निश्चित रूप से सनातन भी इसी तरह समाप्त हो जाएगा, पारसियों की तरह। पारसियों को तो भारत ने संरक्षण दे दिया है, इसलिए कुछ बचे हुए हैं, अन्यथा समाप्त तो जाने कब के हो जाते। इन सनातनियों को कौन संरक्षण देगा? जैसे ही जनसंख्या का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ेगा, भारत में जिस दिन 30-35% की संख्या में दूसरे वर्ग के लोग हो गए, जो आज अल्पसंख्यक कहे जा रहे हैं, वे 1/3 भी हो गए, तो सनातन धर्म समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा, तेजी से क्षरण होगा, आज की गति से नहीं होगा। तो ये भी एक गंभीर समस्या है, इसे हम स्वीकार करते हैं। ये सब हमारे जो थोड़े से मित्र हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं, मैं हर बात पर हिंदू मुस्लिम नहीं करता। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हर समस्या के लिए हम मुसलमानों को कोसते रहें। वेद तो आपने पढ़ा नहीं, बस कुरान पढ़ के उसे कोसते रहें, ये अच्छी बात नहीं। हम कहते हैं कुरान को पढ़ के कोसिए नहीं, वेद को पढ़कर अपनाइए, हम बिल्कुल कहते हैं। उनकी नहीं, आप अपनी चर्चा कीजिए, अपनी समस्याएं देखिए, अपने में सुधार करिए, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को बचाना है तो हमें परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, सशक्त बनाना होगा। हमारी परिवार व्यवस्था टूट रही है। इस्लाम में ये अच्छी बात मानी जानी चाहिए कि आज विश्व में सर्वाधिक सुदृढ़, सबसे सशक्त परिवार संस्था उनकी है। उनका परिवार नहीं टूट रहा है, हमारा परिवार टूट रहा है। समस्या ये है, हमें अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, इधर देखना है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हाँ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें बच्चों का उत्पादन बढ़ाना है। हमें सनातन संस्कृति को बचाने के लिए परिवार संस्था को बचाना है। हमने कहा हम दो हमारे दो पर आ जाइए, ये भी चलेगा, लेकिन इस तरह से कि लोगों का विवाह ही ना हो सके, वो चाहते हैं, इच्छुक हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह होता भी है तो किसी छोटी छोटी बात पर कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, वैधानिक व्यवस्थाएं, कानूनी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो संबंध टूट जाते हैं और लगता है कि इससे अच्छा विवाह न किया होता। 4 लोग उनकी दशा देखकर भी ये निर्णय लेते हैं कि भैया इससे अच्छा विवाह न किया जाए तो हम अधिक सुखी हैं। विवाह करने के बाद यदि ये स्थिति होनी है तो उससे अच्छा है कि हम अविवाहित ही ठीक। तो हमें इस समस्या पर विचार करना है। हमने इधर संकेत किया है, वो विषय तो बिल्कुल अलग है। जो ब्रह्मचारी के लिए जो उसके शिष्य हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो उसके लिए संतान के समान है, वो उसके मानस पुत्र हैं, वो तो बहुत उच्च आदर्श की स्थिति है। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो समाज में सामान्य लोगों में तो ऐसी बात नहीं है ना। आचार्य जी, एक बात ये रखूंगा कि बहुत सारे एकेडमिक में अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और किसी कारणवश अच्छे एग्जाम्स में क्वालिफाई ना हो करके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो फिर वो जो है मतलब ये जो विवाह का फील्ड में, ये आपने जो बोला कि चाहते हुए भी अच्छे रोजगार होने ना आदि के कारण उससे वंचित रह जाते हैं। उनको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका इमेज पे स्टेटस जो है उनका, जिस उसमें देखे जाते थे प्रीवियस पास्ट में, उनका जो इमेज है स्पॉइल हो जाता है और उससे हे की कैटेगरी में देखे जाने लगती हैं लोगों में। बिल्कुल, ये भी एक समस्या है, लेकिन एक बाधा और है। लड़की मंगली है, अब मंगली लड़का खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। जाति, कुल, गोत्र, कुंडली, मिलान, इस सब में जो अच्छे संबंध हो सकते थे वो तो किनारे हो गए। अब इन सब को मिलाने के बाद जो थोड़े से लोग बचे जिनसे संबंध हो सकता है, उस कारण से उनसे इसलिए नहीं हो सकता कि सामाजिक जो आप कह रहे हैं वो स्तर नहीं मिल रहा है। पहले तो आप कुंडली, जात, कुल, गोत्र मिलाते रहे, उसी में अच्छे संबंध बहुत से आपने नकार दिए, और इनके माध्यम से जो 2-4 बचे उनमें आपने देखा कि शिक्षा, आजीविका, आर्थिक सामाजिक स्तर नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं हो पाया। तो ये सब समस्याएं दूसरे समुदायों में नहीं है, दूसरे समाजों में नहीं है। क्या वो मंगली है कि मंगला है कि मूल में पड़ा है कि क्या शनि, राहु, केतु, ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं।
जो आप कह रहे हैं वो भी एक लड़का सुयोग है, सुशिक्षित है, अब वो उसकी आर्थिक आदि स्थिति को देखते हुए उसको अच्छे संबंध नहीं मिल रहे हैं। अच्छे संबंध से आशा है कि भाई वो इतना चाहता है कि हाँ कोई सुशिक्षित संस्कारवान कन्या मिल जाए और एक सम्मान के साथ जीवन यापन हो सके। अब वो स्वाभाविक है, एक सुशिक्षित कन्या का पिता भी चाहता है कि धनवान घर परिवार वर मिले, उच्च पदस्थ वर मिले तो अच्छा है। वो भी अपने पुत्री का हित ही देख रहा है, वो भी एक समस्या है। तो इस तरह की सभी समस्याएं हैं। इन सबको देखते हुए युवक और युवती दोनों की स्थिति है 30, 35, 40 वर्ष पूरे हो गए और विवाह की स्थिति ही नहीं है। अब आप महादयानंद जी का स्मरण कर लीजिए कि उन्होंने तो कहा है कि 48 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम है। तो 48 वर्ष तक जब वो ब्रह्मचर्य चूंकि विवाह हो नहीं पा रहा है, इसलिए 48 वर्ष तक विवस्था में, बाध्यता में ब्रह्मचर्य हो रहा है। अब 48 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह क्या होगा आप समझ सकते हैं व्यवहारिक दृष्टि से। तब तो वो बूढ़ों में गिना जाने लगेगा, विवाह तो होने से रहा। अब वो इस व्यवस्था में, बाध्यता में आजीवन ब्रह्मचारी हो गया, इसे आप कह लीजिए फिसल पड़े तो हर हर गंगे। तो ये तो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ ना। आचार्य जी, ये कुछ अच्छे जो ज्योतिषी होते हैं, वैसे तो जिन्होंने फैला रखा वो बात ठीक है, लेकिन जो अच्छे ज्योतिष जानते हैं, फलित तलित नहीं, जो राहु केतु आदि ये कुंडली में कहते हैं दोष वगैरह, मांगलिक और ये इनके कारण जो विवाह नहीं होता, तो उसमें कुछ अच्छे ज्योतिष ये कह देते हैं, उन्होंने ये मत भी फैला रहे हैं कि एक लिमिट एज के बाद 27-28 वर्ष के बाद कोई मांगलिक आंगलिक दोष नहीं लगता, कोई ग्रह दोष नहीं लगता, विवाह कर सकते हैं, ये एक एज तक देखा जाता है। लेकिन ये कैंडिडेट में ही कुछ कट्टरवाद, उसके संस्कार, उसके थिंकिंग में ऐसा है कि वो खुद ही डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे करना है कि नहीं करना। उसका उद्देश्य खुद ही उसको स्पष्ट नहीं है शायद। जी भाई, हमने किसी ज्योतिषी, किसी वर्ग को दोषी नहीं कहा है। हमने कहा कुल मिलाकर सामाजिक व्यवस्था ऐसी है। वर कन्या के माता पिता ही कुंडली लिए घूम रहे हैं, तो भैया हमारी कन्या तो मंगली है, कोई मंगला वर हो तो बताना। अब उनको मंगली वर कहां से मिलेगा? जब मिलेगा तब मिलेगा। तो ये आपने ठीक कहा। ऐसा नहीं कि ज्योतिषी हर घर में नहीं जा रहा है कि भैया अपनी कन्या का, अपने पुत्र का हमें कुंडली दिखाओ और मैं बताऊंगा ये मंगली है कि नहीं है। वे स्वयं ही ये सब भ्रम मन में पाले हुए बैठे हैं, उन बच्चों के माता पिता। ये स्थिति है। उसके लिए हम किसी ज्योतिषी विशेष को दोष नहीं दे रहे हैं। समाज में जो ये अंधविश्वास रूढ़ियां फैली हैं वो भी एक कारण है, वो एकमात्र कारण नहीं है। जी स्पष्ट कर दूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं वो एकमात्र कारण नहीं है। जहां ये मूल और ये सब राहु केतु नहीं भी है, वहां अन्य सामाजिक कारण है जिसकी ओर आप लोगों ने संकेत किया, वो बात भी ठीक है। जी पीसी सिंह जी बोलिए। गुरुदेव, ये कुंडलियां ज्यादातर गलत बनती हैं, या अधिकांश। और कोई आदमी कराची में पैदा हुआ है, कोई आदमी खुलना में पैदा हुआ है, तो उसकी कुंडली बनाने में बड़ा मुश्किल पड़ता है, कुंडली सही नहीं बन पाती है। वो सब बिल्कुल पाखंड है और लोगों को भ्रमित करने वाला धंधा है। नहीं, राहु और केतु फलाना ढिकाना ये सही हो ही नहीं सकता। वैदिक में और ये पौराणिक में इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। धन्यवाद गुरुदेव, और मुझे कुछ नहीं कहना, सुनना भरा है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने भी कि समाज में फैले हुए इस अंधविश्वास को दूर करने का उपाय जितना हो सके किया जाए, अब तो यही कहा जा सकता है। शेष यदि आप लोगों को कुछ चर्चा करनी है, जिसको जो भी कहना हो अपनी बात रखिए, आगे बढ़ा जाए। आचार्य जी, एक जरा ये एक चीज बता दीजिए थोड़ा, कि जैसे जो अष्टादश पुराण है, 18 पुराण, जैसे वो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी के नाम पर उन्होंने, विद्वानों ने, स्वार्थी विद्वानों ने और ऐसा ऐसा उनके नाम पर रच दिए, अल्प विद्या युक्त विद्वानों ने। तो ये मतलब वो जो संस्कृत के श्लोक हैं वो भी प्रक्षिप्त गड़बड़ मिलावटी हैं, कि केवल टीका ही जो है वही गड़बड़ है?
ये प्रश्न भी है, आ गया तो अच्छी बात है, हो सकता है बहुत से के मन में ये प्रश्न हो। वहां टीका की कोई समस्या नहीं है। पुराण आदि जो लौकिक साहित्य है उनका अर्थ स्पष्ट है, उनमें अर्थ को लेकर कोई भ्रम संशय नहीं है, अपवाद छोड़कर। ठीक है, एक दो शब्दों के अर्थ में कुछ लोगों ने अनजाने में भूल हो गई या जानबूझकर कर दिया, अब उस भूल को ढो रहे हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है कि आप जरा पौराणिक पक्ष जो भी समाज है उनके विद्वानों से ये पूछिए कि कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ये कहाँ लिखा है? किसी भी पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। एक पुराण में ये उल्लेख आया है कि कृष्ण का जन्म श्रावण कृष्ण अष्टमी को हुआ था। अब श्रावण कृष्ण अष्टमी को जो कृष्ण का जन्म है वो जो लिखा हुआ है वो वैदिक मास में लिखा हुआ है। उसका अनुवाद करने में गीता प्रेस गोरखपुर से एक भूल हो गई, उन्होंने श्रावण के स्थान पर भाद्रपद लिख दिया। अब स्वाभाविक है, सारा साहित्य वहीं से चलता है, तो सब लोग भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण का जन्मदिन मनाने लगे। अब एक भ्रम फैल गया। जब गीता प्रेस वालों से कहा गया कि भाई ये आपने चूक कर दी है, तो उन्होंने देखा हाँ भाई विद्वानों को दिखाते हैं, विचार करते हैं। विद्वानों ने उनके विचार करके बताया हाँ भाई ये भूल हो तो गई है। उनसे कहा गया तो सुधार दीजिए। बोले अब कैसे सुधारे, समाज में इतना फैल गया है, अब सुधारेंगे तो बड़ा विवाद होगा। तो ऐसे एक दो शब्दों को लेकर थोड़े बहुत ये अंतर तो है जो आप कह रहे हैं टीका या अर्थ वाले, परंतु लौकिक संस्कृत भाषा में अर्थ करने में वैसी कोई समस्या नहीं है जो वेद को लेकर है। वेद का अर्थ करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, वहां धातु अर्थ करना पड़ता है। पुराणों का अर्थ तो इतिहास है, वहां राम का अर्थ राम है, कृष्ण का अर्थ कृष्ण है, वहां आपको धातु खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां जो कुछ भी लिखा है वो संस्कृत श्लोक वाक्य जो भी लिखे हैं वही लिखे हैं जो प्रचलित हैं। हाँ, जितना पुराण में लिखा है उससे भी अधिक समाज में और थोड़ा सा मिलावट करके फैला दिया गया है, वो एक अलग विषय है। तो एक तो ये जान लें कि पुराणों की रचना जो हुई थी प्रारंभ में महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी की प्रेरणा से, मैं कहूंगा प्रेरणा उन्हीं की थी। उस समय जो ये रचना आरंभ हुई उसका उद्देश्य था प्राचीन इतिहास भूगोल को संरक्षित करना। एक अच्छे उद्देश्य से एक अच्छा कार्य हुआ था और वो किया भी गया। इसलिए आज भी ये कहा जाता है कि पुराणों को नकार कर आप प्राचीन भारत का इतिहास भूगोल नहीं जान सकते। यदि आपको प्राचीन भारत का इतिहास जानना है, प्राचीन भारत का इतिहास लिखना है, तो आपको पुराणों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, पुराण पढ़ना ही पड़ेगा। पुराणों के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए। तो इसके लिए निर्धारित किया था विद्वानों ने पुराणम पंच लक्षणम, पुराण के 5 लक्षण होने चाहिए। वो वेद का पूरक था, ऐसा ये लोग कहते हैं, गलत नहीं, वो बात भी ठीक है, क्योंकि वेद में इतिहास नहीं हो सकता, वेद में इतिहास नहीं है। तो वेद के पूरक के रूप में कि इतिहास पक्ष चूंकि वेद में नहीं है, इतिहास पक्ष भी आवश्यक है, तो उसके लिए पुराण की रचना की गई। तो उसमें कहा गया सर्गाश्चा वंशम मनवंतराण चा, सर्गा प्रतिसर्गश्चा ये मनवंतराण चा वंशम वंशान चरतम चो पुराणम पंचलक्षणम, पुराण के 5 लक्षण वहां लिखे गए है ना। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, मनवंतर है, वंश और वंशानुचरित है। तो ये 5 लक्षण पुराणों के निर्धारित किए गए कि इन 5 विषयों पर हम सामग्री संकलित करके पुराण का संपादन करेंगे। इस परिभाषा के अनुसार 4-5 पुराण ही ऐसे मिलेंगे जिनको इस परिभाषा के अंतर्गत आप पुराण कह सकें। शेष के नाम में केवल पुराण जुड़ा है और उसमें केवल काल्पनिक असंभव कहानियां भरी पड़ी हैं, उनको पुराण भी नहीं कहना चाहिए वास्तव में। जैसे 250 उपनिषद आ गए हैं, उपनिषद वास्तव में 10 या 11 ही हैं अधिकतम जो वैदिक उपनिषद वास्तव में हैं। किसी ने 108 उपनिषद प्रकाशित कर दिए हैं, कोई 250 उपनिषद लिए बैठा है, तो स्वाभाविक है वो उपनिषद नहीं है, उपनिषद के नाम पर पाखंड है। वैसे ही पुराणों का है, 4-5 पुराण तो हैं
जिसमें इतिहास आदि की पूरी ठीक ठाक जानकारी है, शेष व्यर्थ हैं, किसी उपयोग के नहीं है। तो ये सच्चाई है, इतिहास की दृष्टि से पुराणों का उपयोग तो है, लेकिन और उसमें काल्पनिक कहानियां, इस तरह की बातें बाद में, जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोग अपने सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए मिलाते चले गए हैं। तो वो मिलावट कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति देखकर समझ सकता है। जो असंभव बातें हैं, काल्पनिक चीजें हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगी। जो उसमें प्रामाणिक इतिहास भूगोल है वो सुरक्षित है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास पुराणों में सुरक्षित है। थोड़ा सा विवेक से देखेंगे तो वो आपको सुरक्षित मिल जाएगा। तो पुराणों का इतना महत्व तो हम स्वीकार करते हैं। हाँ गुरुदेव, अनुमत हो तो 1 मिनट में कुछ बोल दूं। जी बोलिए बोलिए। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, उसमें कुल मिलाकर के 2685 श्लोक हैं, जिसमें से 1214 मूल हैं और 1471 प्रक्षिप्त हैं, और सब श्लोक हैं। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसको कि हिंदू समाज बिल्कुल मान भी नहीं सकता है। ऐसी ऐसी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, मैंने उसको पढ़ा है, अंडरलाइन भी किया है। तो ये प्रक्षिप्त जो है वो श्लोक के रूप में भी है, भावार्थ तो खैर है ही है। और जहाँ तक पुराण की बात है, कृष्ण ऐसे महान योगी को उनका ऐसा अलंकरण कर दिया है कि विपक्ष वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि क्या कृष्ण का चरित्र ऐसा ही था? आपके महापुरुष का चरित्र इसी प्रकार का था जिसकी आप पूजा करते हैं। उनको क्या क्या नहीं बना दिया, चोर भी बना दिया, व्यभिचारी भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। चलिए गुरुदेव, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। यही तो हमने कहा, उद्देश्य था प्राचीन इतिहास का संकलन करना, उसको सुरक्षित रखना, और सांप्रदायिक आग्रह वाले बाबाओं ने उसमें अपने स्वार्थ की चीजें मिलावट करके उसका ये स्वरूप बना दिया है। और ये भी है कि वास्तविक पुराण, जैसा कि मैंने कहा, वो थोड़े से ही हैं, और ये 18 महापुराण, 18 उपपुराण और जाने कितने पुराणों की संख्या भी बहुत हो गई है। तो वही उनको तो हम पुराण मानते ही नहीं। अधिकांश में तो जिस तरह की बातें हैं वो तो पुराण है ही नहीं। कुछ ही है जो वास्तव में पुराण कहे जाने योग्य हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत मिलावट है। लेकिन जो जैसे रामायण और महाभारत हैं, मिलावट उसमें भी है, लेकिन उनको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, आप एक किसी ऋषि का, बुद्धिमान व्यक्ति का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं छोटी छोटी बातें ऐसी आ सकती हैं तो लगेगा कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे दाल में कंकड़ आ गया हो, कुछ मिलावट हो गई है। परंतु मूल स्वरूप रामायण महाभारत का अभी भी सुरक्षित है, इतनी मिलावट के बाद भी। वैसे ही कह सकते हैं जो वास्तविक पुराण हैं थोड़े से, उनमें थोड़ी बहुत मिलावट होते हुए भी इतिहास सुरक्षित है। और जो आप बता रहे हैं, इस तरह की लीला उन ग्रंथों में है जिनके नाम में पुराण शब्द जुड़ा है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, भागवत महापुराण का बहुत प्रचार है, भागवत कथाएं होती हैं, पूरे भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है, परंतु भागवत कथा में राधा जी होती अवश्य हैं। बिना राधा के भागवत हो नहीं सकती, और पूरे भागवत में कहीं राधा है नहीं। अब उसमें भागवत लिखने वाले का भी क्या दोष है? ये तो कथा बांचने वाले अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें अपनी ओर से जोड़ रहे हैं जो उस भागवत में भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भागवत में सब कुछ अच्छा ही है, उसमें भी कुछ मिलावट है, लेकिन आप देख रहे हैं जो ग्रंथ में है उससे भी आगे ये कथावाचक उसको कर रहे हैं। तो समस्या तो उस तरह की भी है। ये सारी बातें हमें समझनी है कि उसमें यही कहा जा सकता है, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। पुराणों में हमारा मूल्यवान इतिहास सुरक्षित है, वो हमें वहां से ग्रहण करना है, और शेष जो ये सांप्रदायिक मिलावट है उसे छोड़ दीजिए, इसी में हित है। हमारा एक संकल्प था जो अब नहीं होता दिख रहा है कि इन पुराणों का करके इसी प्रकार से एक वैदिक महापुराण का संपादन किया जाए, जो उसका वास्तविक इतिहास आदि का है, सही जानकारी उनको संकलित करके मिलावट को हटा करके, जैसे शुद्ध मनुस्मृति छापी है कुछ लोगों ने, वैसे ही एक वैदिक महापुराण प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेकिन संसाधनों के अभाव में हमें वो परियोजना छोड़नी पड़ी, हम नहीं कर सके। यदि किसी के पास सामर्थ्य हो कर सके तो अच्छी बात है,
यदि एक वैदिक महापुराण का संपादन हो जाए, प्रकाशन हो जाए, तो इस समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। मनुस्मृति में भी मिलावट थी, लेकिन जैसा कि आपने बताया शुद्ध मनुस्मृति कुछ लोगों ने परिश्रम करके प्रकाशित करा दी, वैसे ही शुद्ध वैदिक महापुराण भी प्रकाशित किया जाए तो बहुत कुछ समाधान हो सकता है। जी भैया, किसी को कुछ बोलना हो तो बताएं या फिर समापन किया जाए, समय पर्याप्त है। गुरुजी, मैंने आपका वैदिक धातु आदि कोश मंगाया है, अब उसको क्या याद करना है? जी नहीं, जैसे आपके पास शब्दकोश होते हैं किसी भी भाषा के, वो एक प्रकार से आपका शब्दकोश है। जब आपको किसी शब्द का अर्थ जानना हो तो उसमें आप देखिए कि उसमें उपसर्ग और धातु क्या है, वो आपको उससे जानकारी हो जाएगी। वहां उसका अर्थ भी लिखा होगा, उस शब्द का अर्थ आपको जानकारी में आ जाएगा। बस रटना नहीं है, एक संदर्भ ग्रंथ है, वो शब्दकोश है, यूं समझिए हमारा वैदिक शब्दकोश भी है। तो शब्दकोश में जितने शब्द हैं उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि ये शब्द है, इसमें ये उपसर्ग, ये धातु है, इसका ये अर्थ है। तो उसको देखना, समझना, उपयोग करना सरल है। परंतु शब्दकोश में वेद के सभी शब्द तो नहीं आ पाए, इसलिए धात्वादि कोश से ही शब्द के अर्थ निकलते हैं। धात्वादि कोश का उपयोग करना सीख लें तो सभी शब्दों के अर्थ उससे आप जान सकते हैं। और शब्द यदि वैदिक शब्दकोश आप मंगा लेते हैं तो उसमें जितने शब्द हैं वो बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल संदर्भ ग्रंथ हैं, शब्दकोश हैं, बस शब्दकोश की तरह उसे अपने पास रखें और उसका उपयोग करें। ठीक है, मैं समापन करता हूँ। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।